बुढ़ी से बड़ा कोई नहीं। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसके आतंक के कारण वहाँ के छोटे छोटे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उस हाथी के भारी पांव और दांतों के उपद्रव से उन छोटे जानवरों के घर बर्बाद होते जा रहे थे और कई तो उसके पैर के नीचे दबकर मर जाते थे। इस कारण उस जंगल में अब छोटे जानवरों की कमी हो गई थी। छोटे जानवरों की कमी के कारण उस जंगल में रहने वाले सियारों को भोजन की कमी हो गई थी। उनकी हालत भूखमरी जैसी हो गई थी। इस समस्या से निपटने के लिए सियारी ने एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सियार ने कहा, अगर ये हाथी मर जाए तो हमें इससे 1 महीने का भोजन मिल जाएगा और साथ ही इसके डर से जो छोटे जानवर जंगल छोड़कर भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। तभी दूसरे सियार ने कहा, मारेगा कौन? इतने बड़े विशाल आकृति वाले दुष्ट जानवर को कौन मार सकता है? तभी उसमें बैठा हुआ एक सियार का बच्चा बोला, इसे मैं मार दूंगा। बच्चे की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी सियार हंसने लगे। उनमें से एक सियार ने उस बच्चे से कहा, बेटा ये खिलौने वाला हाथी नहीं है, ये जंगल के वास्तविक में गजराज हैं। तुम उसे मारना तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकते। उस सियार के बच्चे ऊपर देखते हुए कहा कि आप लोग मेरी उम्र देखकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मगर यहाँ पर ताकत की कमी नहीं, बुद्धि की जरूरत है। कृपया करके मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं ज़रूर ही उस हाथी को मार गिराऊंगा। उसकी बात सुनकर वहाँ के जो बूढ़े सियार थे उन लोगों ने उस बच्चे को एक मौका दिया। वह सियार का बच्चा हाथी के पास गया और हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो। हाथी ने चौंक के देखा, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी महाराज नहीं कहा था। उसने उस सियार के बच्चे से कहा, तुम कौन हो बेटा? तब सियार के बच्चे ने कहा, महाराज मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मुझे जंगल की चिंता हो रही है, क्योंकि इस जंगल में अब कोई भी राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर भी बूढ़ा हो गया है। एक जंगल का राजा होने के नाते जो भी गुण होने चाहिए वह सारे गुण आप में हैं, इसलिए हम सारे जानवरों ने मिलकर आपको राजा बनाने का सोचा है। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए यहाँ भेजा है कि आप मेरे साथ चलिए और राज सिंहासन पर विराजमान हुए। हाथी खुश हो गया और सियार के बच्चे से पूछा कि कहाँ जाना है? सियार के बच्चे ने कहा, महाराज आप मेरे पीछे पीछे चलते रहिए हैं। हाथी सियार के बच्चे के पीछे पीछे चलने लगा। सियार का बेटा जानबूझकर हाथी को दलदल वाले रास्ते की तरफ ले गया। वह तो उस दलदल से पार हो गया, मगर हाथी उस दलदल में फंस गया। तब हाथी ने सियार के बच्चे से कहा, अरे बेटा मैं अंदर धंसते जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। तब सियार का बच्चा हंसते हुए बोला, महाराज सियार तो हमेशा से ही दुष्ट प्रजाति के होते हैं और आपने मेरे जैसे जानवर पर विश्वास किया, अब इसका परिणाम भी भोगिए। तभी वहाँ पर सियारों का झुंड आ गया और उस हाथी के ऊपर चढ़कर उसे जान से मार दिया। चीख, कभी भी दुष्ट लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।